नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित नई एमसीक्यूज। ठीक है, तो देखिए आपकी जो है एमसीक्यू है, ये इसका आज जो मैं पार्ट लेके आया हूँ आप सभी लोगों के सामने, वो है आपका 11वां पार्ट। ठीक है, यानी कि 11वां पार्ट आप सभी के सामने लेके आया हूँ। और ये जो एमसीक्यू को जो हमने नाम दिया है, वो दिया आपका मॉक टेस्ट, क्योंकि इसको सीधे हम मॉक टेस्ट से जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर शो होता है, तो इसमें एक टेस्ट की फीलिंग आती है आप सभी लोगों को। तो ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए रेगुलर कराई जा रही हैं, शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में। ठीक है, नॉर्मली 7 बजे ये आपका अपलोड हो जाता है, और कभी हो सकता है कभी देर हो जाए, तो 7:15 तक आपकी ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आप इस टेस्ट को जरूर देखिएगा और ज्वाइन करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि हम इस टेस्ट के साथ जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं विद डिटेल के साथ। ठीक है, जैसे कि आपका आज का इसमें कोई भी डाउट होगा, तो इसका जो भी डाउट्स होंगे क्लियर होंगे, वो आपके अगली वीडियोस में करा दिए जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आप सभी लोगों को कराते हैं। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें आप सभी लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। इसके जो हमें मॉक टेस्ट चला रहे हैं, इस मॉक टेस्ट का किसी भी तरीके से हम कोई भी पेमेंट नहीं मांगते हैं आपसे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी के साथ साथ जो आपका ये बेल आइकन है, उसे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी यहाँ से वीडियोस डालें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग ये जो सेशन है, ये जो वीडियोस हैं, इनको अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये पढ़ाई करने वाले ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर जरूर करेगा, ताकि जिनको जरूरत है उन तक भी आप तक की ये मुहिम पहुंच पाए। तो देखिए, जो अब हम ये मॉक टेस्ट चला रहे हैं, ये आपके जो आपका 746 पदों के सापेक्ष यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकली है, उसके लिए आबकारी विभाग का और प्रवर्तक सिपाही का पेपर होने वाले हैं, उसके लिए पुलिस कांस्टेबल हो गया, और उसी के साथ साथ एक दिवसीय जितने भी आपके पेपर होते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप सभी लोग इसको जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो देखिए, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। देखिए, वीडियो से पहले हम यहाँ पे डाउट क्लियर सेशन रखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ये है, मैं यहाँ पे आपका तीन तीन डाउट पर वीडियो में 3 डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकता हूँ, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी। अगर आपके 3 डाउट से ज़्यादा यहाँ पे डाउट्स आते हैं, तो हम एक काम करेंगे, वीकली एक सेशन रख लिया जाएगा, जिसका नाम होगा डाउट क्लियर सेशन, जहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे रेगुलर यहाँ पे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, विद कमेंट करते हैं, वो यहाँ पे साइनिंग सिंह नेगी जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे उम्मीद यही करी जाती है स्टडी विद एम की ओर से, कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाते रहिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाकी आने वाले टाइम पे गिव अप वे का भी हम यहाँ पे एक ऑप्शन रखेंगे। जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनको एक अपने स्टडी विद एम की ओर से थोड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनका एक डाउट था, तराई भाबर किस एरिया को कहा कहते हैं। ठीक है, ये इनका डाउट है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो आपका उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। कितने क्षेत्र में? सबसे पहली बात, 8 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, देखिए, अभी पैड नहीं है मेरे पास, राइटिंग पैड नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है लिखने में, बट आप इसको माइंड मत करिएगा। आने वाले टाइम पे जैसे ही थोड़ा सा सही हो जाता है, तो उसके बाद हम आपको पैड के द्वारा भी पढ़ाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। फिलहाल अभी आप हमारे साथ ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड जो राज्य है, उसको 8 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद जो आपका आता है, वो है आपका तराई क्षेत्र। दूसरा क्या है आपका? तराई क्षेत्र। मैं लिख सकता, लेकिन यहाँ पे मैं माउस की तरफ से समझा रहा हूँ, तो लिखना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप समझिए। अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा जो आपका नीचे से, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। तीसरा जो आपका पार्ट है आपका, यहाँ पे जो तीसरा भौगोलिक क्षेत्र है, वो है आपका भाबर। ठीक है, इसको मैं सिंबल से समझा देता हूँ। तीसरा है आपका भाबर। ठीक है, उसके बाद आपका जो चौथा जो भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, वो है आपका शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, इसको क्या क्या कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो पांचवा भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, वो है आपका दून क्षेत्र। ठीक है, दून द्वार भी कहा जाता है इसको। ठीक है, दून द्वार या दून क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद जो छठा आता है, वो है आपका क्या? दून क्षेत्र के बाद आता है आपका लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। सातवां आपका जो आता है यहाँ पे, सातवां आता है आपका बृहत या उच्च हिमालय। ठीक है, बृहत या उच्च हिमालय। और सबसे लास्ट में जो बाहरी क्षेत्र का हिमालय है, ठीक है, तो उसको नाम से पता चल रहा है, तो वो है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में बांटा गया, 8 भौगोलिक क्षेत्रों में। ये साइनिंग सिंह नेगी जी का सवाल है आपका दूसरा और तीसरा, यानी कि तराई और भाबर क्षेत्र में
क्या डिफरेंस है, इसको किसे कहते हैं तराई क्षेत्र और किसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। सबसे पहले बात कर लेते हैं तराई क्षेत्र की, ठीक है। तराई क्षेत्र कहाँ किसे जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तराई क्षेत्र कितने से कितने किलोमीटर तक है, इसका क्षेत्रफल या इसकी कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो 20 से 30 किलोमीटर की ये जो तराई क्षेत्र है वो फैला हुआ है, ठीक है। देखिए इस ये जो तराई क्षेत्र है ना, इस भूमि का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। देखिए आपको पता ही होगा गंगा का मैदान, जो नदियां होती है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर सिल्ट और जो छोटे महीन कण है वो अपने साथ प्रवाहित करा के लाती हैं। उसके बाद जैसे उनका वेग थोड़ा कम होता है तो वो क्या होता है, जो वो कण निक्षेपित होने लग जाते हैं, यानी नीचे तलहटी में बैठने लग जाते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो सबसे महीन कण होते हैं वो जो निक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि अवसाद जो उनका नदियों का अवसाद वो बैठने लग जाता है, तो वहीं से आपका तराई क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। देखिए तराई क्षेत्र की आप पहचान कैसे करेंगे, इस क्षेत्र में जो मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होते हैं, महीम होते हैं, ठीक है। ये जो मिट्टी के कण होंगे इस तराई क्षेत्र में महीम होंगे। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि वर्षा होती है तो यहाँ की जो भूमि होती है हल्की क्या दलदली हो जाती है। यहाँ को देखिए, ये जो तराई क्षेत्र होता है ये कृषि के उपयुक्त क्षेत्र से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे काफी अच्छी फसल होती है, होने को गंगा के जो सबसे पहला मैंने बताया था आपका गंगा का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे भी काफी अच्छी फसल होती है। लेकिन अगर इसकी अपेक्षा करी जाए तो यहाँ पे भी अच्छी फसल होती है आपके तराई क्षेत्र में, ठीक है। यहीं पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी याद रखनी होगी कि यहीं पे आपका जो आपका तराई क्षेत्र है, यहाँ पे आपका पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में मिलते हैं। तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, तराई क्षेत्र में आपका पाताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो तराई क्षेत्र है ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो तराई क्षेत्र है वो आपका हरिद्वार के पास जो ज्वालापुर है वहां पे फैला हुआ है, ठीक है। उसी के साथ सितारगंज हो गया आपका, बाजपुर हो गया आपका, काशीपुर हो गया, खटीमा या फिर रुद्रपुर, तो ये इसी के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे आपका ये तराई क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। ये तो थी आपकी तराई क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं हम यहाँ पे भाबर क्षेत्र की बात, ठीक है। देखिए भाबर जो क्षेत्र है आपका इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए भाबर जो क्षेत्र जो फैला हुआ है ना, वो यहाँ देखिए पूर्व में चंपावत से लेके यहाँ पे देहरादून तक ये फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि तराई जो क्षेत्र होता है इसमें मिट्टी के जो कण होता है वो महीम होता है। लेकिन जो आपका भाबर क्षेत्र है इसमें क्या होता है कि जब नदी तीव्र वेग वाली जो नदियां होती है वो अपने साथ बड़े बड़े मोटे कंकड़ पत्थर भी ले आती है, जा आगे जाके इसी भाबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इस क्षेत्र की पहचान क्या है, इस क्षेत्र में आपको ऊबड़ खाबड़ वाला मिलेगा, ऊपर से यहाँ पे मोटे कंकड़ पत्थर बालू युक्त जो पत्थर होते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए ये जो अगर कृषि से संबंधित बात करें तो ये कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है। यहाँ पे ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, यहाँ पे जंगली जो झाड़ियां होगी और यहाँ प्राकृतिक वनस्पति ये चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ देखिए साइनिंग सिंह नेगी जी से कि आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन पुटअप किया गया था वो क्या गया था आपका गोस्वामी जी के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा यहाँ पे कमेंट किया हुआ था कि अल्मोड़ा, सबसे पहला इनका क्वेश्चन था अल्मोड़ा और पौड़ी जेल कब बनी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ अल्मोड़ा पौड़ी जेल के बारे में। देखिए यहाँ पे आज डाउट और क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो आपका अल्मोड़ा जेल बनी, ठीक है, अल्मोड़ा जेल बनी थी वो बनी थी आपकी 1816 में, ठीक है। 1816 में आपकी अल्मोड़ा जेल बनी थी। उसी के साथ साथ अगर बात करें पौड़ी जेल के बारे में तो देखिए आपकी जो पौड़ी जेल बनी थी वो बनी थी आपकी 1821 में। कब बनी थी, 1821 में आपकी पौड़ी जेल बनी थी। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा जेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखिए अल्मोड़ा जेल में आपके यहाँ पे जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे कहा जाए, जो हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके द्वारा देखिए ये भी यहाँ पे अल्मोड़ा जेल पे रखे गए थे। सबसे पहली बार रखे गए थे ये 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर 1934 से लेके, ठीक है, 1934 से लेके 3 सितंबर, 3 सितंबर, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा आप, 1935 तक, ठीक है। 1900 देखिए कब से कब तक, 28 अक्टूबर 1934 से लेके, ठीक है, 3 सितंबर 1935 तक, ठीक है। मैं सीधे 35 लिख लेता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा 1935, एक काम करता हूँ लिख ही लेता हूँ 1935, ठीक है। ये रखे गए थे। उसके बाद दूसरी बार फिर से इनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया। वो कब रखा गया, देखिए वो रखा गया था आपका यहाँ पे दूसरी बार रखा गया था इनको 10 जून 1945 से लेके 10 जून, सॉरी ये 10 है, ठीक है, 10 जून
1945, ठीक है, मैं 45 लिख लेता हूँ, 1945 से लेके 15 जून 1945 तक, ठीक है, 15 जून 1945 तक का, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, 1945 तक इनको रखा गया था, 2 बार इनको यहाँ पे जेल में रखा गया था। इसी के टाइम पे इन्होंने यहाँ पे जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसके कुछ पार्ट लिखे हुए थे। बहुत बार पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया है उसके जो कुछ किताबों के पेजेस कहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये अल्मोड़ा जेल पे रखे लिखे गए हैं। तो ये आपको आपको ये थोड़ा सा छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, इनके द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुमाऊं और गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कब हुआ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन पे कंफ्यूजन था इनको। देखिए अब मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, और मैं आप सभी लोगों से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपका जो भूमि बंदोबस्त वाला वीडियोस है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। समझाने के लिए बहुत कुछ था, इतना ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं 2-3 दिन में एक सेपरेट वीडियोस लेके आता हूँ सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोगों को अगर देखिए वीडियो पसंद आए और पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करवाते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाल के भूमि बंदोबस्त के द्वारा कब हुआ। देखिए जो गढ़वाल और यह है आपका कुमाऊं, ठीक है। देखिए सबसे यहाँ पे जब आपका प्रथम जो यहाँ पे गवर्नर बने थे ई गार्डनर 1815 में, ठीक है। तो 1815 में ही ई गार्डनर के द्वारा ही, ठीक है, ई गार्डनर के द्वारा कुमाऊं में भी आपका भूमि बंदोबस्त कराया गया था 1815 में। और उस टाइम पे देखिए 2 पद होते थे, कुमाऊं में होता था गवर्नर का, और सहायक गवर्नर जो होता था वो गढ़वाल का क्षेत्र दिखता था। तो ठीक है, 1815 के लास्ट लास्ट में ही गढ़वाल का भी क्या सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया गया था, ठीक है। कुछ लोग इसको 1816 भी लिखते हैं, लेकिन ये एक साला भूमि बंदोबस्त था, ये 1 साल के लिए भूमि बंदोबस्त था, ठीक है। 1815 में कुमाऊं में ई गार्डनर के द्वारा यहाँ पे भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। साथ ही साथ जो उसके सहायक गवर्नर थे, ठीक है, जो गढ़वाल पे थे, तो इनके द्वारा जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था वो कराया गया था आपका 1815 में। तो और ये जो भूमि बंदोबस्त था ये 1 साल के लिए था, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये तो था जब आपका यहाँ पे ब्रिटिश राज्य आया, ठीक है, ब्रिटिश शासन आया जब आपका कुमाऊं और गढ़वाल में। अगर उससे पहले अगर कभी पूछ लिया जाए चंदों के द्वारा, देखिए आपको याद रखना है चंदों के द्वारा भी यहाँ पे कुछ भूमि बंदोबस्त किए थे, ठीक है। तो उसका श्रेय किसे जाता है सबसे पहले, तो वो जाता है आपका रतन चंद को, ठीक है। किसको जाता है, आपका रतन चंद को जाता है आपका कुमाऊं में आपका भूमि बंदोबस्त कराने का श्रेय, ठीक है, चंद वंश का। उसके बाद देखिए आप सभी को पता ही होगा 1790 में क्या होता है, आपका गोरखाओं का यहाँ पे आक्रमण हो जाता है सॉरी। तो उसके बाद होता क्या है कि 1791 में, तब 1791 में गढ़ यहाँ पे गोरखाओं के द्वारा भूमि बंदोबस्त कराया जाता है, कहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र में। और ये इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, जो आपका गोरखा शासक था जोगमल शाह को, ठीक है। किसको जाता है, आपका जोगमल शाह को, या इसको याद रख लीजिएगा, जिसको याद नहीं है वो नोट कर सकता है, जोगमल शाह को जाता है इसका भूमि बंदोबस्त कराने का श्रेय। उसी के बाद देखिए कभी कभार पूछा जा सकता है कि कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखाओं के द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था। देखिए आपका जो कुमाऊं क्षेत्र में था, ठीक है, याद रख लीजिए, कुमाऊं क्षेत्र में अंतिम गोरखाओं के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त कराया गया था वो कराया गया था आपका 1807 में, ठीक है। और गढ़वाल में कब कराया गया था, यही भूमि बंदोबस्त था वो कराया गया था 1811 में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ गोस्वामी है इनका जो डाउट्स है वो क्लियर हुआ होगा। आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस करके आप यहाँ पे और अपना जो रिव्यू है वो आप हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं भूमि बंदोबस्त को एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा, क्योंकि भूमि बंदोबस्त से यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और मैं इसका एक सेपरेट वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे सुमित खत्री जी हैं, इनके द्वारा एक कमेंट किया गया था। जो 19वां जो हमारा सवाल वहां पे कल पब्लिश किया गया था कि खस परिवार जो कानून है उसके पुस्तक के रचयिता कौन है, ठीक है। तो देखिए आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि LD जोशी हैं, ठीक है, 1929 में लिखी गई थी पुस्तक, ठीक है, ये आप सही बोल रहे हैं। लेकिन इसी का मैंने वहां पे हिंदी अनुवाद, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहां पे जो आपका यहाँ पे जो आंसर था वो था आपका लीलाधर जोशी, ठीक है। अगर मैं लिखूं लीलाधर जोशी, ठीक है, लीलाधर जोशी, ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में LD जोशी ही बोला जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा, वो लीलाधर जोशी ही है, उसको शॉर्ट फॉर्म में LD जोशी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं आज की वीडियोस की ओर। आज की वीडियो काफी लंबी होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करना बहुत जरूरी था।
ताकि एक विश्वास बन पाता है कि आप हमारे वीडियोस को कितना देख पा रहे हैं, और आप सभी से उम्मीद यही करी जाती है कि आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, रेगुलर आप उस पर बने रहें। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। वैसे काफ़ी लेट हो चुका है, और आप अपना जो ये वीडियोस है, ये जो मॉक टेस्ट है, उसका नीचे जरूर रिव्यू दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो, और आपका आउट ऑफ 30 में से कितना स्कोर बन पाया। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को इस मॉक टेस्ट के लिए, और अपना टेस्ट दीजिए।
तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 23 ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो शायद टीम ने आज के क्वेश्चन बनाए नहीं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग बताइएगा आउट ऑफ 23 में से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है जो अगली वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपके सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। उसमें अब मैं आप सभी के सारे क्वेश्चंस और डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर लूंगा। आज के इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करिएगा किसी भी चीज़ के लिए बताइएगा, पूरा रिव्यू बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो सारी चीज़ के बारे में वीडियोस को सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। आगामी जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।